हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति। सब पॉइंट रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य या प्रतिबंधित कार्य रिस्ट्रिक्टिव फंक्शन ऑफ द RBI रिजर्व बैंक। अन्य बैंकों से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक को बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है और रिजर्व बैंक को बैंकों से संबंधित कार्य एक आम आदमी के लिए नहीं करने हैं। और रिजर्व बैंक को कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं और कौन कौन से कार्य करने हैं उसके लिए अधिनियम 1934 में प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। जैसे नंबर 1 है, जमाओं पर ब्याज नहीं देय होगा। नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। रिजर्व बैंक अपने पास जमा राशियों पर ब्याज नहीं दे सकता है। इस प्रतिबंध के कारण अन्य बैंकों में जमाओं को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अन्य बैंक जमाओं पर ब्याज दे देते हैं। इसलिए किसी बैंक के पास जो धन जमा होता है वो अपने दूसरे बैंक में धन जमा करके उसके ऊपर ब्याज प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, बिना जमानत के ऋण देने पर रोक। नो लोन विदाउट सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक को किसी भी परिस्थिति में बिना जमानत के ऋण देने का अधिकार नहीं है। यह न तो व्यापार कर सकता है, न उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है और न ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकता है। नंबर 4 है, अंशों के क्रय एवं विक्रय एवं उनकी जमानत पर ऋण देने पर रोक। यह बैंक अन्य बैंकों के न तो अंश खरीद सकता है, न ही अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। अर्थात अंशों के क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य यह RBI अपने आप नहीं करेगा। नंबर 5, अचल संपत्ति की खरीद पर व उनकी जमानत पर ऋण पर रोक। रिजर्व बैंक न तो अचल संपत्ति खरीद सकता है और न ही अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण दे सकता है। यहाँ पर एक अपवाद भी है। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता, ये बात सत्य है, लेकिन रिजर्व बैंक अपने आवश्यकता के अनुसार अपने परिसर के लिए, अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए, अपने किसी आगामी भविष्य में भवन के लिए या अपनी शाखा खोलने के लिए, अर्थात अपने से संबंधित या अपने अधिकारियों को क्वार्टर्स बिल्डिंग अवेलेबल कराने के लिए या रिजर्व बैंक से संबंधित किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए यदि भूमि भवन की आवश्यकता हो तो रिजर्व बैंक उसके लिए भूमि भवन परचेज कर सकता है, क्रय कर सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक इसके अलावा अर्थात बैंकिंग फंक्शन RBI अपने बैंकिंग संचालन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से यह अचल संपत्ति क्रय नहीं कर सकता है और न ही उसकी जमानत पर कोई ऋण देने का अधिकारी है या दे सकता है। नंबर 6, मुद्रित बिलों के व्यवहार पर रोक। चेक ऑन डिमांड बिल। यह मांग पर देय होने वाले न तो बिल ले सकता है और न ही उन्हें स्वीकार कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास क्वेश्चन में यह आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करता है और कौन कौन से कार्य नहीं करता है, तो इसके लिए हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन में यही बताना पड़ेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को जो आवंटित कार्य होते हैं वही रिजर्व बैंक कार्य करता है, जो 9-10 कार्य आपको बताए गए अभी। लेकिन इसी प्रकार से यही 6-7 कार्य ऐसे हैं जिनको रिजर्व बैंक कभी भी नहीं कर सकता है, अर्थात ऐसे कार्यों के ऊपर रिजर्व बैंक पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो ये कार्य आपको बताने पड़ेंगे। जैसे जमाओं पर ब्याज देय नहीं होगा, बिना जमानत के ऋण पर रोक रहेगी, व्यापार या उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने पर रोक रहेगी, अंशों के क्रय विक्रय में उनकी जमानत पर ऋण देने पर रोक रहेगी, अचल संपत्ति की क्रय व उनकी जमानत पर ऋण देने पर रोक रहेगी, मुद्रित बिलों के व्यवहार पर रोक रहेगी। इस प्रकार से ये जो कार्य हैं ये RBI के द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते, इनके ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध लगा हुआ है। थैंक यू।